साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है अपार एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट। वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट मूल्यांकन रिपोर्ट क्या है, अपार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, साथ ही में इसके प्रयोजन में जो रिपोर्टिंग अधिकारी है जो आपके अपार का अवलोकन करता है, उस अधिकारी के संबंध में जो भी जानकारी है वो क्या क्या रहती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपको कौन सी बातें अपार के अंदर ध्यान रखने वाली होती हैं और अपार की अवधि क्या रहती है। साथ ही में जो ये रिपोर्ट है इसके लिए आवश्यक जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं और जो रिपोर्टिंग अधिकारी है उसके लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं। साथ ही में जो आपके द्वारा पूरे वर्ष में की गई गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के सभी गतिविधियों को आप जो अपार में दर्शाते हैं, उसके बाद में जो आप अपार सबमिट करते हैं, अपार सबमिट करने के बाद प्रत्येक एक्टिविटी जहां जहां आपका अपार मूल्यांकन के लिए आपके प्राधिकारी के पास जाकर के जहां फाइनल उसका संपूर्ण अपार की जो प्रक्रिया समाप्त होती है, उसकी तारीख क्या है, समापन की तारीख क्या है, शुरुआत की तारीख क्या है, बिल्कुल डिटेल के अंदर एक क्रम के अंदर आपको प्रत्येक एक्टिविटी की तारीख के साथ में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। और सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका किसी प्रकार का भी सवाल रहता है तो आप टिप्पणी बॉक्स में जाकर के आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। पहला पॉइंट है, इसका पर्पज़ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अपार एक सरकारी सेवक के कार्य और उसके आचरण के निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, जो कि अपार का मूल्यांकन स्थायीकरण या जो उसका नियमितीकरण है कर्मचारी का या उसकी पदोन्नति है, उसकी फंडामेंटल रूल 56 जे के अधीन समय पूर्ण सेवानिवृत्ति इत्यादि की उसकी समीक्षा के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। इसलिए सभी साथियों, सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों से ये एक अपील है, निवेदन है कि अपने अपार रिपोर्ट है उसको भली भांति देख करके, जांच करके अच्छे से उसके अंदर अपना उल्लेख करें। अपने कार्य निष्पादन की जो मूल्यांकन है उसका आप स्वयं को ही करना है, इसलिए उसको सबमिट करना ना भूलें। उसका रख रखाव केवल सेवा के लिए ही नहीं है, किंतु जो कर्मचारी के जो हित हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं, उसके लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए सभी साथी अपने अपार रिपोर्ट को बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल करके भरना है और प्रत्येक वर्ष भरना है। ऐसा नहीं है कि ये क्या काम आने वाला है, ये अपने सरकारी सेवा की जीवन रेखा है, ये एक अपनी बैकबोन का कार्य करता है। अगला टॉपिक है अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर। अपार रिपोर्टिंग अधिकारी जो संबंधित कर्मचारी के आसन वरिष्ठ अधिकारी होगा, उसके द्वारा जो लिखी जाती है और उससे उसके अगले उच्च प्राधिकारी के द्वारा पुनः विलोकित की जाती है। इन दोनों के मामले में कम से कम 3 माह कर्मचारी के कार्य का पर्यवेक्षण किया होना चाहिए। 3 माह की गणना के लिए 3 महीने आप उस अधिकारी के अंडर अगर कार्य करते हैं, वही अधिकारी आपकी रिपोर्ट की जांच करेगा। अगर 3 महीने की अवधि के अंदर 15 दिन से अधिक 15 दिन से अधिक की अगर अवकाश है तो वो उसमें से घटाना है। अगर कोई कर्मचारी निलंबन है तो निलंबन की स्थिति के अंदर उन्हें निलंबन की तारीख से 2 माह के अंदर या फिर अपार बढ़ने की निर्धारित तारीख के 1 माह के अंदर जो भी पहले हो उसको रिपोर्ट लिखना चाहिए और पुनः विलोकित कर देनी चाहिए। इस समय सीमा के बाद में रिपोर्ट लिखना, पुनः विलोकन करना स्वीकार्य नहीं होता है। इसलिए
अपनी रिपोर्ट को समय पर ही जमा करवाना आवश्यक है। फिर है अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसकी समय सीमा क्या रहती है, अवधि क्या रहती है। अपार का वित्तीय वर्ष के अनुसार रहता है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उसी प्रकार से चलता है। और कुछ विभाग हैं, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स हैं, वो कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग भी चलाते हैं। इसलिए कैलेंडर वर्ष भी हो सकता है 1 जनवरी से लास्ट दिसंबर तक, और कई विभाग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग भी रखते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट एंड रिपोर्ट, क्या क्या नेसेसरी है। पॉइंट नंबर 1 है, यदि कर्मचारी वर्ष के दौरान उसी या किसी अन्य कार्यालय में अन्य रिपोर्टिंग अधिकारी के नियंत्रण में उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा उसकी अवधि की रिपोर्ट लिखी जानी होती है। जैसे कि 2 अधिकारियों के साथ में उसने काम किया, 2 अधिकारियों के अंडर में उसने कार्य किया है, तो उसके रिपोर्टिंग के लिए दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट जरूरी है। देन सेकंड है, यदि वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग अधिकारी का ही ट्रांसफर हो जाता है, तो उसे, अगर आपका रिपोर्टिंग अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है, तो उसे अपने स्थानांतरण से 3 से 5 सप्ताह, मतलब कि 1 महीने तक के समय के अंदर अपने स्थानांतरण की तारीख तक अपने जो नियंत्रण आने वाले जो सभी स्टाफ हैं उनकी अपार रिपोर्ट को लिखना आवश्यक है, ताकि कर्मचारियों के बेनिफिट्स का नुकसान ना हो। देन थर्ड पॉइंट है, यदि उनका रिव्यू ऑफिसर का स्थानांतरण हो जाता है और नया रिव्यू ऑफिसर संबंधित कर्मचारी के कार्य का पर्यवेक्षण कम से कम 3 माह है का, अगर 3 माह से कम की अवधि है तो वो नहीं कर पाएगा। 3 माह है या उससे अधिक की उसके नियंत्रण में कार्य करता है, उसके अंडर में, उसके सुपरविजन में कार्य करता है, तो वह उसका अपार को रिव्यू करेगा, उसका रिव्यू ऑफिसर उसकी रिव्यू करेगा। देन है नेक्स्ट पॉइंट, आपकी जो अपार सबमिट करने के बाद की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको डेट वाइज कंप्लीट करने का एक प्रोफार्मा है जो कि सरकार के द्वारा जारी किया गया है। उसको हम क्रम संख्या 1 से लेकर के 11 तक 11 पॉइंट हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों के पास में यह एक सीट होगी भी, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ। बाकी इस सीट का मैं एक कॉपी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा, साथ ही यूट्यूब चैनल के जो पोस्ट होती है पोस्ट के अंदर भी डाल दूंगा और शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, या फिर आप गूगल से भी इसको सर्च करके रख सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपका अपार है, आपकी निर्धारित तारीख तक कहाँ तक पहुँचा है और कितनी तारीख तक आपके अपार का जो समाप्ति है वो कब तक हो जाएगा, और उसके बाद में आप अपने उसका अपार का रिव्यू भी देख सकते हैं। सीरियल संख्या 1 है, सभी संबंधित अधिकारियों को अपार के खाली प्रपत्र, जैसे कि जहाँ पे ऑनलाइन नहीं है तो वहाँ पे प्रोफार्मा सभी कर्मचारियों तक वितरण करने का कार्य है, वह है 31 मार्च या इससे 1 सप्ताह पूर्व पूरा कर लेना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट है, जिस अधिकारी का रिपोर्ट लिखा जाना है उसके द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी को स्वयं मूल्यांकन प्रस्तुत करना। आपका अपार सबमिट करने की जो लास्ट तारीख है वह है 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल तक आप अपने अपार को फुलफिल करके अपने समक्ष अधिकारी, जो आपका रिपोर्टिंग अधिकारी है, जो आपका सुपरवाइज अधिकारी है, उस तक आपको सबमिट करना है। देन पॉइंट नंबर 3 है, रिपोर्टिंग ऑफिसर तक फॉरवर्ड करना। रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके द्वारा रिव्यू ऑफिसर तक फॉरवर्ड करने की जो तारीख है वह है 30 जून है। देन पॉइंट नंबर 4 है, जो आपका रिव्यू ऑफिसर है, जो आपका रिव्यू ऑफिसर है वह है उसके अपार रिव्यू ऑफिसर के द्वारा रिपोर्ट को अग्रेसित करना और उसे प्रशासन अथवा
अपार विभाग में या उसके कक्ष में या फिर स्वीकार्यता प्राधिकारी तक अपेक्षित करने की तारीख है वह 31 जुलाई है। फिर पॉइंट नंबर 5 है स्वीकार्यता प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन जहां अपेक्षित हो तो उसकी तारीख है 31 अगस्त तक। देन पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 के ए का कहना है कि स्वीकार्यता प्राधिकारी, जो पॉइंट नंबर 5 वाला स्वीकार्यता अधिकारी है जो उसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, उसकी तारीख 31 है। अगर स्वीकार्यता प्राधिकारी के न होने की स्थिति में उस अधिकारी को प्रकट जिसका रिपोर्ट लिखा गया है उसकी तारीख है 1 सितंबर। स्वीकार्यता प्राधिकारी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के होने की स्थिति में उस अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना 15 सितंबर है। देन पॉइंट नंबर 7 है अपार के संबंधित अभ्यावेदन यदि कोई हो तो उसकी प्राप्ति जो सूचना जो समक्ष अधिकारी के पास में है उसकी प्राप्ति के तारीख के 15 दिन के अंदर करना है। देन पॉइंट नंबर 8 है सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन का अग्रेषण पॉइंट नंबर ए है जहां अपार हेतु कोई स्वीकार्यता प्राधिकारी नहीं है उस स्थिति के अंदर 21 सितंबर है। जहां पे अपार हेतु स्वीकार्यता प्राधिकारी की उपलब्धता है वहां पर 6 अक्टूबर की तारीख निर्धारित है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटारण। उसकी तारीख है अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से 1 माह के अंदर उसको डिस्पोज करना है। देन पॉइंट नंबर 10 है अपार कक्ष द्वारा अभ्यावेदन संबंधी सक्षम प्राधिकारी के निर्णय का सप्रेषण 15 नवंबर तक है। देन पॉइंट नंबर 11 है संपूर्ण अपार प्रक्रिया की समाप्ति जिसके पश्चात अपार में अंततः अभिलेख में लिया जाएगा वह है 30 नवंबर। इसी के साथ में आज के पॉइंट को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा और उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके सेवा काल के दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपको किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल की विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने सरकारी कर्मचारियों के संबंधित जितने रूल्स हैं CCS रूल्स के संबंधित वो सभी हमने इसके अंदर एक एक करके पॉइंट वाइज डिटेल के अंदर उल्लेख करके डाला हुआ है। आचरण नियमावली के संबंध में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सबको डाला है। अगर कोई अनुशासनात्मक नियमावली है उसके संबंध में भी हमने वीडियो अलग अलग करके डाल रखे हैं। जो अलाउंसेज हैं उसके बारे में भी हमने अलग अलग वीडियोज बना करके डाल रखे हैं। लीव रूल्स के संबंधित जितने नियमावली हैं उन सभी के संबंध में भी अलग अलग वीडियो बना करके हमारे YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला पर डाल रखे हैं। LTC के रिलेटेड सारे पॉइंट्स को एक एक करके पूरे डिटेल के अंदर वीडियो डाल रखा है। बाकी जितने अलाउंसेज हैं सभी अलाउंसेज के संबंधित भी सभी वीडियोस को हमने एक एक करके हमारे YouTube चैनल के ऊपर डाल रखे हैं। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की सेवा के संबंधित कोई भी डाउट्स है तो आप हमारे YouTube चैनल को विजिट करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध होगी। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।